अल्लाह की गैबी मदद हमेशा आसमान से नाजिल होने वाला कोई अजीब मंजर नहीं होती, न ही ये कोई ऐसा वाकया होता है जिसे हर आंख फौरन पहचान ले। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान गैबी मदद के बिल्कुल करीब होता है मगर उसे खबर ही नहीं होती। जिंदगी के वो लम्हात जब हालात मुसलसल दबाव में रखते हैं, जब मसाइल खत्म होने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं, जब दिल अंदर से थकने लगता है और रास्ते महदूद होते चले जाते हैं, दरहकीकत वही लम्हात गैबी मदद के करीब होने की अलामत होते हैं। अल्लाह की मदद आम तौर पर उस वक्त नहीं आती जब इंसान खुद को ताकतवर समझ रहा हो, बल्कि उस वक्त आती है जब इंसान ये मान लेता है कि अब मामला उसके इख्तियार से बाहर हो चुका है। यही वो मकाम होता है जहां इंसान और अल्लाह के दरमियान हकीकी ताल्लुक कायम होना शुरू होता है। गैबी मदद की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से इंसान की जिंदगी के निजाम में दाखिल हो जाती है। कभी एक फैसला बदल जाता है, कभी एक मुलाकात रुक जाती है, कभी एक रुकावट बचाव बन जाती है और कभी एक ताखीर रहमत का दरवाजा बन जाती है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तदबीर होती है। अल्लाह की गैबी मदद के करीब होने की एक बड़ी निशानी ये है कि इंसान के पास जाहिरी सहारे कम होते चले जाते हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वो पीछे हटने लगते हैं, जिन रास्तों से उम्मीद थी वो बंद होने लगते हैं और इंसान को ये हकीकत माननी पड़ती है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। ये मरहला तकलीफ देह जरूर होता है, मगर यही मरहला गैबी मदद के दरवाजे खोलता है। अक्सर लोग इसी मकाम पर मायूस हो जाते हैं और यही वो लम्हा होता है जहां मदद बहुत करीब होती है मगर इंसान हिम्मत हार बैठता है। अल्लाह की गैबी मदद हर शख्स देख सकता है, मगर सिर्फ वही शख्स पहचान पाता है जिसकी नजर सिर्फ जाहिरी असबाब तक महदूद ना हो। ये मदद कभी दिल के अंदर गैर मामूली सुकून बनकर उतरती है, कभी खौफ को कम कर देती है, कभी इंसान को गलत रास्ते से रोक देती है और कभी ऐसे फैसले आसान कर देती है जो पहले नामुमकिन लगते थे। गैबी मदद का एक अहम इशारा यह भी है कि इंसान का दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा माइल हो जाता है। नमाज में तवज्जो बढ़ने लगती है, दुआ में आजिजी आ जाती है और दुनियावी चीजें दिल पर कम असर करने लगती हैं। ये तब्दीली किसी इंसान के कहने से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से अंदरूनी तरतीब होती है। ये समझना जरूरी है कि गैबी मदद हमेशा मसला खत्म करने के लिए नहीं आती, बल्कि बाज औकात इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि मसला अपनी अहमियत खो देता है। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल के बाद बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल के बाद एक नई ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, फर्क अल्लाह की गैबी मदद के करीब होने का होता है। ये सिलसिला इन्हीं निशानियों को वाजह करने के लिए है जो बताती हैं कि अल्लाह की मदद कब करीब होती है और इंसान किस तरह उसे नजरअंदाज करने के बजाय पहचान सकता है। आखिर में एक बात जो दिल में बिठा ले, अगर आज अल्लाह की गैबी मदद आपके हालात के करीब हो तो क्या आप उसे मायूसी में खो देंगे या सब्र और यकीन के साथ उसका इस्तिकबाल करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि बाज औकात एक सच्चा जुमला किसी और के हौसले का सबब बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद को पहचान सकें और दिल मजबूत रहे, तो इस सिलसिले को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हक की बात मुसलसल आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह की गैबी मदद किसी अचानक पैदा होने वाला वाकया नहीं होती, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी निजाम के तहत इंसान की जिंदगी में दाखिल होती है। ये मदद वक्त, हालत और दिल की कैफियत देखकर आती है और यही वजह है कि हर शख्स इसका इंतजार करता है, मगर हर शख्स इसे पाता नहीं। असल सवाल ये नहीं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, असल सवाल ये है कि वो मदद कब करीब होती है और किन दिलों के लिए उसके दरवाजे खुलते हैं। एक, जब इंसान अपनी बेबसी को दिल से कबूल कर लेता है। अल्लाह की गैबी मदद उस वक्त करीब आती है जब इंसान जाहिरी असबाब पर अपना आखिरी भरोसा भी छोड़ देता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान मान लेता है कि उसकी अकल, ताकत और मंसूबा अब इस मसले को हल नहीं कर सकते। ये मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि हकीकत का एतराफ होता है और यही एतराफ गैबी मदद के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि जब बंदा अपने आप को कुछ समझना छोड़ देता है तो अल्लाह उसे थाम लेता है। दो, जब दिल इंसानों से हटकर अल्लाह की तरफ झुक जाता है, गैबी मदद उस दिल के करीब नहीं आती जो इंसानों, सिफारिशों और जाहिरी वसाइल को सब कुछ समझ बैठा हो। जब दिल ये सीख लेता है कि नफा, नुकसान, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है, तो गैबी मदद उसी लम्हे करीब हो जाती है। इसीलिए अल्लाह बाज औकात इंसान को इंसानों से मायूस कर देता है ताकि वो अल्लाह से जुड़ जाए। ये मायूसी नहीं, ये इस्लाह होती है।
3. जब आजमाइश अपनी शिद्दत को पहुंच जाती है। अल्लाह की गैबी मदद अक्सर आजमाइश के आखिरी मरहले पर आती है, जब हालात मजीद बिगड़ने की गुंजाइश नहीं रखते, जब सब्र अपनी हद को छूने लगता है और जब इंसान अंदर से टूटने के बावजूद अल्लाह के बारे में बुरा गुमान नहीं रखता। यही वो मकाम होता है जहां गैबी मदद खामोशी से दाखिल होती है, क्योंकि अगर मदद जल्दी आ जाए तो इंसान सब्र सीखता ही नहीं। 4. जब जबान खामोश हो और दिल अल्लाह से बात करे। गैबी मदद सिर्फ अल्फाज सुनकर नहीं आती, ये दिल की कैफियत देखती है। वो दिल जो शिकवे से भरा हो, जो शिकायतों में उलझा हो, उस पर मदद देर से आती है। और वो दिल जो खामोशी से अल्लाह के सामने झुक जाता है, जिसमें आजिजी होती है, इनकिसारी होती है, उसके लिए मदद करीब होती है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल को पसंद फरमाता है। 5. जब बंदा गुनाहों पर जिद छोड़ देता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। गैबी मदद कामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि पलटने वालों के लिए होती है। जब इंसान अपने गुनाहों को जवाज देना छोड़ देता है और अल्लाह की तरफ वापसी का इरादा कर लेता है, तो मदद करीब हो जाती है, क्योंकि अल्लाह वापस आने वाले बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। 6. जब नीयत साफ हो और मकसद दुरुस्त हो। अल्लाह की गैबी मदद हर मकसद के साथ नहीं होती। ये मदद जुल्म, धोखा और नाइंसाफी के साथ नहीं आती। जब इंसान का मकसद साफ हो, किसी का हक न मारा जा रहा हो और नियत में खैर हो, तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है। यही वजह है कि बाज औकात वसाइल कम होते हैं मगर काम हो जाता है। 7. जब इंसान सब्र को शिकायत में न बदले। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर एतमाद का नाम है। जब इंसान हर आजमाइश को अल्लाह के खिलाफ दलील न बनाए, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू का जरिया बनाए, तो गैबी मदद करीब हो जाती है, क्योंकि शिकायत मदद को रोकती है और सब्र मदद को खींच लाता है। 8. जब दुआ में जिद नहीं, यकीन हो। गैबी मदद उस दुआ पर नहीं आती जिसमें जिद हो कि या तो ये दे या कुछ नहीं। ये मदद उस दुआ पर आती है जिसमें यकीन हो कि अल्लाह जो भी करेगा वो बेहतर होगा। यही यकीन दुआ को ताकत देता है और गैबी मदद को करीब ले आता है। 9. जब अल्लाह बंदे को आजमा कर निखारना चाहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह मुश्किल देकर तोड़ना नहीं, बल्कि निखारना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए गैबी मदद आजमाइश के दौरान ही काम करना शुरू कर देती है। दिल मजबूत होता जाता है, सोच साफ होती जाती है और ईमान पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। ये सब गैबी मदद के करीब होने की अलामतें हैं। 10. गैबी मदद करीब हो तो क्या तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। जब गैबी मदद करीब होती है तो इंसान के अंदर कुछ वाजह तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा माइल हो जाता है, दुनियावी चीजें दिल पर कम असर डालती हैं, दुआ में वजन आ जाता है, सब्र आसान महसूस होने लगता है। ये सब इस बात का इशारा होता है कि मदद दूर नहीं। अल्लाह की गैबी मदद उन लोगों के करीब होती है जो टूटने के बावजूद अल्लाह से बदगुमान नहीं होते। ये मदद इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत के मुताबिक आती है, और जब आती है तो सिर्फ मसला हल नहीं करती, बल्कि इंसान को ईमान, सुकून और यकीन की ऐसी दौलत दे जाती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। अल्लाह की गैबी मदद जब करीब होती है तो सबसे पहले इंसान के अंदर तब्दीली लाती है, इससे पहले कि बाहर के हालात बदले। ये मदद आसमान से नाजिल होने वाली कोई आवाज नहीं होती, न कोई गैर मामूली मंजर, बल्कि एक खामोश अमल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी की बुनियादों को मजबूत करता है। गैबी मदद को सिर्फ वही शख्स पहचान सकता है जो जाहिरी असबाब से आगे देखने की सलाहियत रखता हो। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली तौर पर मजबूत हो जाना। गैबी मदद की सबसे पहली निशानी दिल का मजबूत हो जाना है। मसला वही होता है, हालात भी वही रहते हैं, लेकिन दिल टूटने के बजाय संभलने लगता है। वो खौफ जो पहले नींद उड़ा देता था आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और उसकी जगह एक खामोश एतमाद ले लेता है। ये एतमाद किसी इंसान, किसी वादे या किसी जमानत से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से अता होता है। निशानी नंबर 2, उलझनों का खुद ब खुद कम होना। जब गैबी मदद करीब होती है तो जहनी इंतशार कम होने लगता है। जो सवालात महीनों से जहन को परेशान कर रहे होते हैं, उनके जवाब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगते हैं। इंसान को यह समझ आने लगती है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। ये रहनुमाई न किसी किताब से मिलती है, न किसी इंसान से, ये अल्लाह की तरफ से दिल में डाली जाती है। निशानी नंबर 3, गलत रास्तों से खुद ब खुद बचाव। गैबी मदद का एक बड़ा असर यह होता है कि इंसान
गलत रास्तों से बचने लगता है। वो काम जो वक्ती फायदा देते हों मगर अंजाम खराब हो, दिल उन्हें कबूल नहीं करता। कभी कोई मौका आखिरी लम्हे पर रुक जाता है, कभी कोई मंसूबा खुद ही नाकाम हो जाता है। हालांकि बज़ाहिर वो फायदेमंद लग रहा होता है, बाद में इंसान को समझ आती है कि ये नाकामी नहीं बल्कि हिफाजत थी। निशानी नंबर 4, गैर मुतवक्के आसानियां पैदा होना। गैबी मदद मुश्किल को फौरन खत्म नहीं करती, लेकिन मुश्किल के अंदर आसानियां पैदा कर देती है। कभी किसी काम में गैर मामूली सहूलत मिल जाती है, कभी वक्त पर सही शख्स मिल जाता है और कभी एक छोटा सा सबब बड़ा रास्ता बना देता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की खामोश तदबीर होती है। एक शख्स शदीद दबाव और मुश्किलात में मुब्तला था। मामलात बिगड़ते जा रहे थे और हर तरफ बंद रास्ते दिखाई दे रहे थे। उसने हराम को सहारा नहीं बनाया, न किसी पर इल्जाम रखा, बस अपने फर्ज, दुआ और सब्र पर कायम रहा। कुछ वक्त बाद वही हालात उसके लिए तजुर्बा और समझ का जरिया बन गए और एक ऐसा रास्ता खुला जो पहले मुमकिन ही नहीं लगता था। असल तब्दीली उसके हालात में नहीं बल्कि उसके दिल में आई थी, और यही गैबी मदद की असल पहचान है। निशानी नंबर 5, इबादत में वजन और संजीदगी आ जाना। जब गैबी मदद करीब होती है तो इबादत बोझ नहीं लगती, नमाज में ठहराव आ जाता है, दुआ में आजिज़ी पैदा हो जाती है और अल्लाह का जिक्र दिल पर असर करने लगता है। ये कैफियत किसी के कहने से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से दिल को नरम किए जाने का नतीजा होती है। निशानी नंबर 7, सब्र आसान महसूस होना। गैबी मदद इंसान को आजमाइश से नहीं निकालती बल्कि आजमाइश में सब्र को आसान बना देती है। वो सब्र जो पहले नामुमकिन लगता था अब मुमकिन महसूस होने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की मदद अंदर से काम करना शुरू हो चुकी है। निशानी नंबर 8, लोगों के रवैयों में तब्दीली। बाज़ औक़ात गैबी मदद के करीब होने पर लोगों के रवैये बदलने लगते हैं। जो लोग बगैर वजह मुखालिफत करते थे खामोश हो जाते हैं, और जो लोग मदद के काबिल नहीं थे वो वसीला बन जाते हैं। ये सब अल्लाह के इख्तियार में होता है। दिलों को बदलना उसी का काम है। निशानी नंबर 10, अल्लाह के फैसले पर दिल का राजी हो जाना। गैबी मदद की सबसे गहरी निशानी ये है कि इंसान का दिल अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है। वो दुआ भी करता है, कोशिश भी करता है, मगर अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। यही मकाम असल सुकून का है और यही गैबी मदद का कमाल। अल्लाह की गैबी मदद किसी एक लम्हे का नाम नहीं, ये एक मुसलसल अमल है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। जो शख्स इन निशानियों को पहचान लेता है वो मायूसी के किनारे से वापस पलट आता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मदद दूर नहीं बस नजर की बात है।